आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के फिर से अच्छे समय के लिए कि आज परमेश्वर ने जीवितों की मध्य में रखा, एक अच्छा अवसर प्रदान किया कि हम इस तरीके से एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आराधना करना, वचन सुनना प्रारंभ करें, आइए एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आपने हमें बचाया, जीवित के मध्य में रखा, एक अच्छा अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। इसलिए हम में से प्रत्येक को यीशु अपने पवित्र लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए और हम जब आराधना करते हैं आप प्रसन्न होने पाएँ। हर एक से आप बातचीत करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की आराधना में। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और एक बहुत पुराना गीत है जिसे हम सब मिलकर गाएंगे। गीत के बोल हैं, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं अपना बोझ प्रभु पर डाल। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा बोझ प्रतिदिन को उठाता है। तो क्यों ना हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि ना तो वो हमें कभी त्यागता है और ना कभी भूलता है। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। और वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जितनी भी सृष्टि है वो परमेश्वर की आराधना करती है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी भजन
गा सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे, भजने के लिए सिरजे गए हम। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा समर्था धर के योग, मेरा प्रभु यीशु। महिमा समर्था धर के योग, मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आकाश पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। आकाश पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा समर्था धर के योग, मेरा प्रभु यीशु। महिमा समर्था धर के योग, मेरा प्रभु यीशु। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा समर्था धर के योग, मेरा प्रभु यीशु। महिमा समर्था धर के योग, मेरा प्रभु यीशु। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस
समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और प्रभु की स्तुति करने के बाद ये समय है कि हम प्रभु की आराधना में जाएं और उसकी आराधना करें। आप सब तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? तो आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आप जहाँ कहीं हैं वहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम सब मिल करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, अन्य भाषा में उसकी आराधना करेंगे। हमें जैसा अच्छा लगता है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हैं प्रभु की आराधना। आइए हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देयर इज़ नो वन लाइक यू लॉर्ड। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, आप समर्थी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं और सराहते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिखालाबा शंतलाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदलाबा शदोरबा नम शेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतलाबा शंदनमा अरबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर, हमारे अंदर रहने वाले त्रिएक परमेश्वर, हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखाला बाशदा रबाना मस्से तेरे ले बेरी अंतरालाबा। उससे कनेक्ट हो जाइए, आज के इस समय में परमेश्वर से कनेक्ट हो जाइए, उसकी आराधना करें। आइए हम सब मिलकर के उसकी आराधना करें। रबानमा शंदालाबा सेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतालाबा शदेरा बानामा संदरालाबा रियंतालाबा शंतालाबा रिखंदेरेले बेरी अंतरालाबा। सदा जय के उत्सव में लिए फिरने वाले परमेश्वर। हालेलुया, रबानामा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रिखंदालाबा शखे थरनबा अरखंद्रालाबा शंदालाबा रियंतरालाबा। अपने बच्चों के लिए उत्तम उपाय करने वाले, उनके लिए मार्ग निकालने वाले, उनके लिए रास्ता निकालने वाले, उनके साथ रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। रियंतरालाबा शंदरालाबा रेखेंदेरेले बेरी अंतरालाबा अरबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतरालाबा शंदरालाबा रेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा। माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाले परमेश्वर, अपने बच्चों के साथ रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। रियंतरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा कोरियंतरालाबा शंदनमा अरबानमा शंतरालाबा ओरियंतरालाबा शखेरबानमा शंदलाबा अरखांतरालाबा शथेरबानमा शंदोरलोबो रियंतरालाबा रियंतलाबा शखेरे बेरियंतरालाबा शंदलाबा रबानमा शेखेरेले बेरियंतरालाबा। हमारे द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध फैलाने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमसे होकर के चलने और फिरने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हो रबा ममा शखा रबा नस्तेरेले बे अरखांदा नस्तरोलबा इरिबा नमा शदे रबा नमा संतो लोखरोलबा अरखांदा ना यर्तो रदाने खेरी का नबा शंदरलबा तरलबा शंदलबा अरबानमा सबानमा रे पंथालो ब्रोखालबा शेखेरे बेरी अंतरलबा अरबांदलबा शंदनस्तरलबा रे खोलना सेखारे बे देरेले बे अरंदलस्तरलबा शंदनमा सेखेरेले बेरी अंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से जब तक हम जिए प्रभु, हम आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु जी। हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिलने पाए। हम सब, आप जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम सब मिल कर के इस गीत को गाएंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हम मिल कर के इस गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर के उपस्थिति में खो कर के इस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस।
रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को है तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को है तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. ओ रबाना मश्यंतरलबा शेखेरेले बेरी अंतरलबा। प्रभु हमारी इस जिंदगी से केवल आपको महिमा मिले प्रभु। हम जब तक जिए इस पृथ्वी पर
केवल आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु जी। हमारी एक एक सांसों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। हमारे पूरे जीवन के द्वारा जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में हमारा जीवन केवल आपको महिमा दे प्रभु जी। हम जीवन के हर एक परिस्थिति में आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु जी। हम हमेशा आपको महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमने जब कभी भी आपको पुकारा है, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है प्रभु। और जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण, एक एक कदम में आप हमारे साथ रहे हैं प्रभु जी। और हमने कई बार प्रभु अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस किया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते हैं प्रभु जी। लेकिन हर परिस्थिति में उनको आप जयवंत करते हैं, हर परिस्थिति में आप जय देते हैं। और हर एक परेशानियों में प्रभु जी आप उनके साथ रहते हैं और उस परेशानी से निकालते हैं प्रभु, और आप सफलता देते हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हम कभी जब भी थक जाते, निराश हो जाते हैं, आप उस समय में हमें हिम्मत देते हैं प्रभु जी। हमको ऐसा लगता है कि हम हार गए और हम हार को देख रहे हैं, निराशाओं को देख रहे हैं, लेकिन तभी आप हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, आप हमारा हाथ थाम करके हमको ले चलते हैं और सफलता की ओर आप हमें लेकर के चलते हैं प्रभु जी। और उन तमाम परिस्थितियों से हमें निकालते हैं। वो हार और निराशा की बातों को जो हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उसे आप पूरी तरह से हटाकर आप सफलता दे करके जयवंत करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। रखंदला बशे केरेले बेरी अंतरला बा रियंतला बश्यंदला बा। प्रभु एक एक के संग और साथ होइए प्रभु। इस समय जो प्रभु ऑनलाइन प्रभु इस संडे सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर एक एक के संग और साथ हुई। यदि वो हार वाली परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं, यदि वो निराशाओं को महसूस कर रहे हैं, यदि वो विपरीत परिस्थितियों को महसूस कर रहे हैं, प्रभु आप ऐसी परिस्थितियों से उन्हें आप उबार रहे हैं प्रभु जी। आप उबार रहे हैं उन सारी परिस्थिति से, आप उन्हें निकाल रहे हैं प्रभु जी, और आप सफलता को दे रहे हैं। इधर हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सफलता को दे रहे हैं जीवित परमेश्वर, और आप जयवंत कर रहे हैं उन सारी परिस्थितियों में प्रभु। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। हर परिस्थिति में साथ रहते हैं प्रभु जी। ओ रखंदला बशे केरेले बेरी अंतरला बा। और प्रभु हमारे जीवन से हमेशा प्रभु आपको महिमा मिले, और हमारे जीवन में आप बढ़ते जाइए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती जाए, आपका मनुष्यत्व हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपका स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपका प्रेम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती और बढ़ती चली जाए प्रभु जी। जब हम इस गीत को गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं, हम सब प्रभु की उपस्थिति में खोकर इस गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे और कहें सचमुच में प्रभु मेरे जीवन में आप बढ़ते जाइए। आइए हम गाएंगे इस गीत को। तेरे नाम के लिए
चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ 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 ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले शंदरा रे बला शंदा रे बाना नारा लबा शंदरा रे बालबा रे बाना रा लबारा लबा ओ रबा चंद्रला रे बाना रा रबाला रबा रबाला ओ रबा चंदा रे बारबाना रबा Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank you, Lord. सदा साथ रहने वाले Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ora bashandala basekherele beriantaralaba riandala bashantoralaba rekheterele beriantaralaba Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में आप बढ़े प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़े प्रभु जी आप हमारे जीवन में बढ़ते और बढ़ते चले जाइए प्रभु जी प्रभु हम सब की सहायता करिए प्रभु इस समय जो हम सब ऑनलाइन जुड़ सके हैं हम सब की इन दिनों में सहायता करिए प्रभु जी
कि हमारे जीवन में आप बढ़े प्रभु। इन दिनों में जब इस समय हम लॉकडाउन के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जीवन में आप बढ़िए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़े। आप हमारे जीवन में बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। केवल हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति जब हम करते हैं तो हम परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं। जब आपकी आराधना करते हैं तो हम परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं प्रभु जी। जब हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती है और आप ऐसा करते हैं प्रभु जी। जब आपके लोग आपकी आराधना को करते हैं, आप परिस्थितियों को बदलने लगते हैं और हमारे आसपास की सारी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हो जाती है और सारी परिस्थितियों में आप हमें निकालते हैं प्रभु। उन सारी परिस्थितियों से आप हमें निकालते हैं और हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी आराधना हो प्रभु जी। एक एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में एक एक को हिम्मत दीजिए, एक एक को हौसला दीजिए। हर एक को प्रभु आप विजय करिए सारी परिस्थिति के ऊपर प्रभु। हर एक लोग जो इस समय जुड़े हैं प्रभु, चाहे वो जो भी विपरीत परिस्थिति हो जो अपने जीवन में वो देख रहे हैं प्रभु, उन सारी विपरीत परिस्थितियों में आप उन्हें जय दिलाइए प्रभु जी। आप उन्हें विजय करिए प्रभु जी। उन सारी बातों में आप उन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। उनके संग और साथ हो, एक एक के संग और साथ हो, आशीषित करिए प्रभु जी। और आप ऐसा कहते हैं प्रभु जी, और आपका वचन भी कहता है प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन सब से भी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जीवित परमेश्वर, आप हम में से हर एक के साथ हैं जो इस समय ऑनलाइन जुड़ सके हैं प्रभु जी। एक एक के साथ हैं प्रभु जी। और आप हर एक को प्रभु जी हर एक बातों में आप जय दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे प्रभु जी। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय पिछले 2 सेशन से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं उसका शीर्षक आराधना है, और आज तीसरा और अंतिम सेशन इस विषय पर होगा। और मैंने बहुत ढेर सारी बातों को बताया, और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आराधना के विषय में जो कुछ मुझे मिला वो दूसरों के संदेश के द्वारा मिला और किताबों के द्वारा मुझे इसकी जानकारी हुई, और कुछ एक प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इस विषय का अधिकांश भाग संकलित है, दूसरों से प्राप्त किया गया है। आइए इस विषय को हम प्रारंभ करेंगे, जहाँ से हमने इसे पिछली बार छोड़ दिया था, वहीं से इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आराधना क्या है, आराधना क्या नहीं है। आराधना मात्र गीतों को गाना नहीं है, होठों के द्वारा परमेश्वर का नाम उच्चारित करना नहीं है। वास्तव में आराधना जयवंत जीवन का रहस्य है। आराधना एक अनुभव होता है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, और हमारा हृदय परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त करके या एहसास करके हम परमेश्वर के प्रति आभारी हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ कर देते हैं। यही आराधना है। जी हाँ, आराधना में हम सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर को सराहते हैं, एडोरेशन। मिलाप वाला तंबू जो मूसा के नेतृत्व में बनाया गया, उसके 3 भाग थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। सुलेमान ने जो पवित्र मंदिर यरूशलेम में बनवाया था,
उसके भी इसी प्रकार के 3 भाग थे, आंगन, पवित्र स्थान तथा महापवित्र स्थान। प्रियो, आराधना में भी ऐसे ही 3 भाग होता है। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं, उसके बाद हम प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद और प्रशंसा में या स्तुति में बहुत अंतर होता है। धन्यवाद हम परमेश्वर के कार्यों के लिए हम देते हैं कि आपने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। जब हम प्रशंसा करते हैं तो कार्यों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के गुणों के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं आराधना में। जैसा कि भजन 100:4 में लिखा है, साम 100:4 लिखा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। हम सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, धन्यवाद जो है आराधना का सबसे पहला चरण है। हमें हर बात में धन्यवाद देने की आवश्यकता है। अच्छी परिस्थितियों में तो कोई भी धन्यवाद दे सकता है। खराब परिस्थितियों में जब आप गलत समझे जाते हैं, जब सब कुछ आपके पास अपर्याप्त है, आपको लगता है कि आपका समय गलत चल रहा है और आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, आप लॉस में चले गए, फिर भी आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है। सो मैंने आपसे कहा कि आराधना का सबसे पहला भाग जो होता है वो धन्यवाद का होता है। धन्यवाद देना सीखिए। प्रभु के एक महान दास ने कहा, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट थैंकिंग। सोचना, विचारना, चिंता करना बंद करें, लेकिन धन्यवाद देना प्रारंभ कर दें। सो हमें धन्यवाद देना चाहिए, हर बात में धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु के एक महान दास अमेरिका के हैं, मुझे नहीं मालूम इस वक्त वो जीवित हैं या प्रभु के पास चले गए। उनका नाम है मर्लिन कैरुथर्स। वो सैनिक थे, साथ ही साथ वहाँ चैपलिन भी थे, अर्थात सैनिकों के मध्य पास्टर भी थे। वो जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे तो दूसरे एकदम ठीक हो जाते थे, चाहे वो बीमारी उनकी शरीर में रही हो या कोई बुरी आदत हो। दोनों बातों से लोगों को छुटकारा मिलता था। लेकिन इनको स्वयं पेट में काफ़ी दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था पेट में। बहुत प्रार्थना किए, लेकिन उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। और परमेश्वर ने सिखाया था कि हर बात में धन्यवाद देना है। प्रियो, कई बार आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपकी समस्या वैसे ही रहती है और उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं होता, अर्थात कोई छुटकारा नहीं मिलता। आपका मेरा काम है हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक बार डॉक्टरों ने सोचा कि ऑपरेशन करके देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर ले गए और जिस स्थान में डॉक्टर्स को लगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, उस स्थान को काट के देखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था पेट के अंदर कि उन्हें हमेशा पेट दर्द रहे। उन्होंने स्टिच कर दिया और इमरजेंसी रूम में वो एडमिट थे। कहते हैं कि एक समय आया, वहीं जब एडमिट थे, इतने ज़ोर से पेट दर्द हुआ, उन्हें लगा कि बस अब ऊपर जाने का टाइम उनका आ गया, अर्थात मृत्यु का समय आ गया। शायद वो परमेश्वर के पास अब चले जाएंगे। उसी समय परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा जो है अंधेरे से भरा हुआ है और स्वर्ग से एक बड़ी लाइट आ रही है, परंतु काले रंग के बादल ने उस प्रकाश को, लाइट को ढाक के रख दिया है, रोक के रख दिया है। तो पूरी लाइट उस कमरे में आ नहीं पा रही है, पर फिर भी थोड़ा सा ज़रूर दिख रहा था। और उन्होंने देखा कि नीचे एक सीढ़ी रखी है, एक सीढ़ी है जो ज़मीन से लगकर स्वर्ग तक चली गई है उस अंधेरे बादल को पार करने के बाद। उसने कहा, हे परमेश्वर, यह दर्शन मैं देख रहा हूँ, परंतु मुझे इसका मतलब बताइए। परमेश्वर ने कहा, तू जो रोशनी देख रहा है, जगत की ज्योति वो मैं हूँ। काले रंग के बादल ने जो रोशनी को रोक दिया है वो शैतान है, रोकता है मेरी आशीषों को। और तू जो अंधकार देख रहा है, सब तरफ अंधकार है, वो तेरी बीमारी है, तेरा पेट का दर्द है। और तू जो सीढ़ी देख रहा है, ये
धन्यवाद रूपी स्तुति रूपी सीढ़ी है। तूने जितने बार धन्यवाद दिया, एक एक स्टेप, एक एक कदम तो ऊपर चढ़ता चला गया। तूने इतना धन्यवाद दिया है विपरीत परिस्थितियों में कि तू स्वयं अंधकार से बाहर आ गया है। देख, मैं तुझे ठीक करता हूँ। और उसी कमरे में जहाँ वो एडमिट था हॉस्पिटल में, वो ठीक हो गया। हालेलुया। इसलिए किसी ने कहा, ट्राई थैंक्सगिविंग, धन्यवाद को आजमा के देखो। प्रियो, हर बात में हमें धन्यवाद देना चाहिए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 19-21, रोमन्स 1 वर्सेस 19 एंड 21, यदि आप पढ़ेंगे 24 भी पढ़ सकते हैं, आप आखिरी तक पढ़ें। उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वे लोग परमेश्वर के योग्य धन्यवाद नहीं दिए और उनका मन मूर्खता से भर गया और परमेश्वर के स्वरूप को, जो अविनाशी है, नाशमान पशु पक्षियों के स्वरूप में बदल दिए। तो क्या हुआ? जब उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया तो उनका मन मूर्खता से भर गया और वो गलत काम करना शुरू कर दिए। इसलिए प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हमें धन्यवाद देना चाहिए हर एक परिस्थितियों में। अब स्तुति और प्रशंसा के लिए और आराधना के लिए पुराने नियम में ढेर सारे शब्द आए हुए हैं। कुछ एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्रानी भाषा में क्या शब्द है। सबसे पहले हम देखते हैं साम 95 वर्स 6, भजन 95 का 6। वहाँ जो शब्द आया उसे कहते हैं बाराक। बाराक का मतलब होता है घुटना टेक कर नम्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करना। मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति जो धनवानों की सूची में पूरी दुनिया में प्रथम स्थान में था, एक समय था, अभी प्रथम स्थान में नहीं है, पर अभी भी वो जीवित हैं। इतना धन उनके पास है कि जब उनके कर्मचारी उनके पास आते थे, उस मालिक के पास आते थे, धनवान व्यक्ति के पास, तो आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते थे और वो घुटना टेक कर उसके पास आते थे। प्रियो, यहाँ वो है जो उसी इंसान का बनाने वाला है, सारे धनवान लोगों का बनाने वाला है, सारे सृष्टि का मालिक है। पृथ्वी का मालिक तो है ही, सारी सृष्टि का मालिक है। जरा सोचिए कि वो और कितना योग्य है आराधना के। हम घुटना टेक कर भी हम आराधना कर सकते हैं। अक्सर लोग घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, परंतु घुटना टेक कर आप आराधना भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप जब भी आराधना करें तो घुटना टेक कर ही करें। यदि हो सकता है तो आप घुटना टेक कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक और इब्रानी शब्द आया है भजन संहिता 108 1 2 3 पद, साम 108 वर्सेस 1 to 3, पहला इतिहास 25 का 1, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 25 वर्स 1। वहाँ जो शब्द आया उसे कहते हैं जामार। जामार का मतलब होता है तार वाले बाजों के साथ परमेश्वर की आराधना करना, यानी कि तार वाले बाजों को बजाकर, वाद्य यंत्रों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करना। प्रियो, यदि आप किसी भी प्रकार का बाजा बजाना जानते हैं तो आपके पास एक अतिरिक्त बात है आराधना करने के लिए। आप सुर में गाना गा सकते हैं और ताल में गाना गा सकते हैं। चाहे आप ताल वाला बाजा बजाना जानते हैं या कीबोर्ड हो सकता है, तार वाले बाजे हो सकते हैं, या बांसुरी ट्रम्पेट हो सकता है, बाजा बजा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसी धुन में आप गाना भी गा सकते हैं, अर्थात ट्रैक बनाकर। अभी तुम्हारे पास अच्छी अच्छी ढेर सारी सुविधाएं हैं। सो बाजों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करना। एक और शब्द आया है इब्रानी भाषा में जिसे कहते हैं हलाल। हलाल शब्द उर्दू नहीं, परंतु मैं इब्रानी शब्द कहना चाहता हूँ। हलाल का मतलब होता है प्रकट करना, बता देना। क्या बताना, क्या प्रकट करना, इसके 3 अर्थ होते हैं। सबसे पहले भजन 22 का 22, साम 22 वर्स 22, शब्दों तथा कार्यों में बता देना। शब्दों तथा कार्यों में हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। शब्द चाहे गवाही के तौर में शब्द हो सकता है, या ट्यून में हो सकता है, राग में हो सकता है तो वो गाना हो जाएगा, या कविता में हो सकता है। किसी भी तरीके से शब्दों के द्वारा और कार्यों के द्वारा
हमें परमेश्वर की आराधना करना है। ऐसा नहीं कि मैं चर्च में खड़े होकर गाना गाऊंगा, उसका मतलब मैंने आराधना कर लिया, ऐसा नहीं। आराधना एक जीवन शैली होती है जो हमेशा हमेशा के लिए होती है। आराधना केवल रविवार को आधा घंटा गाएंगे, ऐसा नहीं। हर समय हमारा जीवन आराधना के लायक होना चाहिए। हर बात पे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, प्रशंसा कर सकें और सराह सकें। हलाल का दूसरा मतलब होता है परमेश्वर पर गर्व करना। साम 102 वर्स 18, भजन 102 उसका 18। गर्व करना है। हम अपने रूप पर, बल पर, पैसों पर, चल अचल संपत्ति पर, या हमारी बड़ी पहुंच है, हम बड़े अधिकारी हैं, इस पर हमारा घमंड नहीं होना चाहिए, वरना परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। और घमंडी लोग को परमेश्वर पसंद नहीं करता। लेकिन हम घमंड परमेश्वर पर कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा भला परमेश्वर है और वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। ढेर सारे कारण आपके जीवन में हो सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आपकी सहायता किया, इस स्तर तक आपको पहुंचा दिया। सो गर्व के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। और हलाल का तीसरा मतलब होता है टू सेलिब्रेट, जय मनाना। भजन 35 का 18, साम 35 वर्स 18। प्रियो, आप जय कैसा मनाते हैं, सेलिब्रेट कैसा करते हैं? हमारे देश में सबसे अच्छा खेल जो खेला जाता है वो है क्रिकेट और हॉकी। वैसे तो कई खेल हैं, क्रिकेट को ही हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर। जब वीरेंद्र सहवाग या शेखर धवन या सचिन जब सिक्स मारते हैं, दर्शक चाहे टीवी के द्वारा देख रहे हो या मैदान में हो, कितना खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और यदि भारत जीत गया तो बहुत ही जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों ना हम भी सेलिब्रेट करें। परमेश्वर ने आज तक हमारी रक्षा किया, बचाया। सबसे बड़ी बात, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, नरक से बचा लिया। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, रोमियो 8:1 में लिखा है। सो हम पर दंड की आज्ञा नहीं। हालांकि एक शर्त यह भी है कि आखिर तक हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। सो हम जय मना सकते हैं, बहुत खुश हो सकते हैं। एक और शब्द आया है इब्रानी भाषा में जिसे कहते हैं तेहिलाह। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्तुति, प्रशंसा और आराधना के बदले इब्रानी भाषा में अर्थात पुराने नियम में आया हुआ है। और एक शब्द है तेहिलाह। तेहिलाह का मतलब होता है स्पष्टता से गीत गाना। वैसे 3 मतलब होते हैं। सबसे पहला मतलब स्पष्टता से गीत गाना या उसकी आराधना करना। भजन 119 के 171 में लिखा है, साम 119 वर्स 171। सो स्पष्ट रूप से प्रभु की आराधना करना है। शब्द तो स्पष्ट रहना ही चाहिए, उच्चारण भी स्पष्ट रहना चाहिए। और हम जब ताल में गाते हैं, ताल सही होना चाहिए, राग में गाते हैं, राग सही होना चाहिए। हालांकि जब हम अकेले आराधना करते हैं तो उस समय ताल और राग मायने नहीं रखता, हृदय मायने रखता कि हम कौन से हृदय से गीत गा रहे हैं। लेकिन जब आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं टीवी के द्वारा या रेडियो के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि ताल और सुर सब सही रहना चाहिए। इस स्पष्टता से गीत गाने की आवश्यकता है। और हबकुक उसका 3 का 3 लिखा है, जय मनाना है, सेलिब्रेट करना है। मैंने पिछली बार भी बताया कि जय मनाना है। हबकुक 3:3 में भी लिखा है तेहिला, अर्थात जय मनाना है, खुशी के साथ जय मनाना है। आराधना करते हुए आप डांस भी कर सकते हैं। जिनको डांस करना आता है, नाचना आता है, वो नाच सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार आप कहाँ पे हैं, यदि इतनी आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि आप अपने घर में हैं तो आप नाच सकते हैं। चर्च में है, चर्च बिल्डिंग में है तो आप नाच सकते हैं। लेकिन यदि दूसरे स्थान में है तो आप नाच नहीं सकते। लेकिन आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, दूसरे ढंग से हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं।
तेहला का एक और मतलब है गर्व के साथ परमेश्वर की आराधना करना। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 21वां पद, डिटोनॉमी 10 वर्स 21, गर्व के साथ परमेश्वर की आराधना करना। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर के बारे में तो जानते ही हैं, परंतु व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को जानते हैं कि प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, मेरा राजा है, मेरा मालिक है, मेरा स्वामी, मेरा उद्धार करता है, एकमात्र उद्धार करता है। सो जब हम इन बातों का एहसास करते हैं, बड़े गर्व के साथ हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक और शब्द इब्रानी भाषा में आया है, उसे कहते हैं शाबाक, शाबाक, और ये आया हुआ है भजन 63 के 3 में, साम 63 वर्स 3। ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की स्तुति करना, ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की स्तुति करना। जो लोग स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, चाहे फुटबॉल है, हॉकी है या क्रिकेट है, जब लगता है कि उनकी टीम जीत रही है या कोई एक खास खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो वो अपने आप को रोक नहीं सकते, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। प्रिय, हम आराधना के समय चुप क्यों रहते हैं? लोग मन में आराधना करते हैं। मन में आराधना आप ऑफिस में कर सकते हैं, यात्रा के समय कर सकते हैं, लेकिन जब हमें छूट मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, चर्च बिल्डिंग में हम जोर से चिल्लाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा आराधना के समय बहुत धीमी आवाज़ आती है, और जब चर्च सर्विस छूट जाता है और हम जब प्रेयर वॉरियर्स, प्रार्थना योद्धा बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना नहीं कर पाते, लोग बड़ी ऊंची आवाज़ में बातचीत करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। बात जब आप जोर से कर सकते हैं, तो आराधना भी ऊंचे शब्दों से आपको करने की आवश्यकता है। शबाक का दूसरा मतलब होता है ऊंची आवाज़ में जय की घोषणा करना। दानियल 2 अध्याय 23 पद में लिखा है, ऊंची आवाज़ के साथ जय की घोषणा करने लगे जब परमेश्वर ने दानियल और उसके साथी को, विशेषकर दानियल को, उसका भेद बता दिया। जो नबूकदनेस्सर ने स्वप्न दर्शन देखा था, उसका पूरा मतलब परमेश्वर ने बता दिया। सो चारों परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे। ऊंची आवाज़ के साथ तो आराधना कर ही रहे थे, पर वो जय की घोषणा कर रहे थे, अर्थात उनको जय मिली उस बड़ी समस्या में। नहीं तो राजा सबको ख़त्म करवाना चाहता था, जितने पंडित थे और बुद्धिमान लोग थे। और मारने वालों की सूची में ये चारों का भी नाम था, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बता दिया, सो शाबाक शब्द आया है जब ये लोग परमेश्वर की आराधना किए। शाबाक का एक और मतलब होता है साम 47 वर्स 1, भजन 47 का 1, ऊंची आवाज़ में आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना। प्रियो, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऊंची आवाज़ में खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करें। एक विश्वासी रो सकता है, लेकिन उसके रोने में भी आनंद रहता है। आभारी हृदय के साथ जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, अपने हृदय को उंडेल देते हैं परमेश्वर के सामने, और बड़ी खुशी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैंने ध्यान दिया, लोगों का चेहरा चमक जाता है, चेहरे में एक चमक आ जाती है, किसी प्रकार की निराशा या चिंता नहीं झलकती, उनका चेहरा चमकने लगता है। जी हाँ, सो बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। एक और शब्द इब्रानी भाषा में यादाह, उसके 3 अलग अलग मतलब होते हैं। सबसे पहला मतलब होता है धन्यवाद प्रकट करना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करना। भजन 109 उसका 30 पद, साम 109 वर्स 30, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करना। मिलाप वाले तम्बू में सबसे पहले आंगन, पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान। ऐसे ही सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं, फिर प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के गुणों की स्तुति करते, प्रशंसा करते, और तीसरा जो उच्चतम स्तर होता है आराधना का, वह है परमेश्वर को सराहना, एडोरेशन जिसे कहते हैं।
हम परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाते हैं। उस समय आप रो सकते हैं, हंस सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। अभी मैं जो आपको अर्थ बता रहा हूँ वो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करना। यादाह का पहला मतलब मैंने बताया, धन्यवाद के साथ आराधना करना। दूसरा मतलब है हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना। साम 33 वर्स 2, भजन 33 का 2, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम दोनों हाथ उठा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर को सराह सकते हैं। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। जी हाँ, परमेश्वर ने जो इतना प्रेम किया हम सब से, इतना कुछ प्रबंध किया हमारे लिए, हम क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को आराधना दे सकते हैं, आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की। हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना है। मैंने ध्यान दिया कि लोग फिज़िकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, नाप तौल के खाना खाते, पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब वर्शिप करने का टाइम आता है तो वो बैठे रहते हैं। वो खड़े तक नहीं होते, अपने हाथ तक नहीं उठाते। पता नहीं मुंह से शब्द निकल पाते हैं कि नहीं। प्रयोग केवल फिजिकल फिटनेस पर नहीं, आत्मिक जीवन के फिटनेस पर ध्यान दीजिए। हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना आप सीखें। यादाह का एक और मतलब होता है अधीनता के साथ परमेश्वर की आराधना करना। दूसरा इतिहास 7:3, 2 क्रॉनिकल 7 वर्स 3। किसके अधीन रहना है? सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के अधीन होना है। दूसरा, बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है, पत्नी को पति के अधीन रहना है, पति को परमेश्वर के अधीन रहना है, मसीह में एक दूसरे के अधीन रहना है, और पूरी कलीसिया को स्थानीय पास्टर के अधीन रहना है। जब हम परमेश्वर की अधीनता की बात कहते हैं तो पवित्रता से शोभायमान होकर, अर्थात परमेश्वर के अधीन रहकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हमें परमेश्वर की आराधना करना है। यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं, पास्टर के अधीन नहीं, गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसी आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। अधीनता के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। एक और इब्रानी शब्द आया है जिसे कहते हैं तोदाह, और इसका मतलब होता है हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना। भजन 42 के 4 में लिखा है कि हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना। भजन 50 के 23 में लिखा है आदर करना। आराधना मतलब परमेश्वर का आदर करना। जी हाँ, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हम परमेश्वर को आदर और श्रेय देते हैं। इस तरीके से मैंने 7 अलग अलग शब्दों को बताया। इब्रानी शब्द जो आराधना तथा स्तुति प्रशंसा के बदले पुराने नियम में मूल बाइबल में आए हुए हैं। अब हम ध्यान देंगे कि जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। जब सिकंदर महान इज़राइल और आसपास के देशों में कब्जा कर लिया तो उनकी जो यूनानी भाषा थी उस समय प्रचलित हो गई। यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया। कुछ एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शब्द यूनानी भाषा में आया जिसे कहते हैं प्रेस्केनियो। हालांकि बोलने में, उच्चारण में फ़र्क हो सकता है क्योंकि यूनानी मेरी भाषा नहीं, पर फिर भी प्रेस्केनियो उसका मतलब होता है चूम लेना। हम बच्चे को चूम लेते हैं। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे मानो हम परमेश्वर के बहुत निकट जाकर हम परमेश्वर को चूम लेते हैं। आराधना परमेश्वर के बहुत नज़दीक जाना है। एक और यूनानी शब्द है एनियो या एना, ऐसा कह सकते हैं, जो लूका 19 के 37 और 38 में है। ऊंची आवाज़ के साथ परमेश्वर की आराधना करना और जय के साथ परमेश्वर की आराधना करना। जब हम आराधना करते हैं ऊंची आवाज़ के साथ, जय के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं।
एक और शब्द आया है यूहन्ना 9:24 में, जॉन 9:24। वहाँ जो शब्द है उसे कहते हैं डोक्सा। डोक्सा का मतलब महिमा करना, परमेश्वर की महिमा करना। ये एक अलग विषय हो जाएगा कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं। हम परमेश्वर की महिमा कई तरीके से कर सकते हैं। मेरे विषय के अनुसार हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर, आदर और श्रेय देकर या आराधना करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये भी एक शब्द है आराधना के बदले नए नियम। एक और शब्द आया है यूनानी भाषा में यूलोगियो। लूक 1:64, लूका पहला अध्याय उसका 64 पर। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बच्चे का नाम रखा गया, जकरिया ने बताया, उसी समय उसकी जीभ खुल गई। उसने परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी बड़ी बातों को उसने कहा जब वो आराधना कर रहा था। इसका मतलब यूलोगियो का मतलब आराधना में बड़ी बड़ी बातों को कहना जो परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर के बारे में हो सकती है या परमेश्वर के द्वारा हो सकती है, किसी खास व्यक्ति के लिए, विषय के लिए या देश के लिए। मैंने आपको बताया कि इब्रानी भाषा तथा यूनानी भाषा में कौन कौन से शब्द आए हुए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आराधना के दौरान ही कौन कौन सी आशीषें लोगों को मिली। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय 5 और 6 और 10 पद, 1 शमूएल 10:5, 6 और 10। शमूएल नबी ने कहा था शाऊल के विषय में कि जब तक निश्चित स्थान में पहुंचेगा तो नबियों का दल मिलेगा। वो कई प्रकार की बाजों को लेकर परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। और जब ये गया तो वास्तव में उसको एक दल मिला जो आराधना कर रहे थे। जब ये उनके बीच में गया तो ये पवित्र आत्मा से भर गया। सबसे पहली बात, जब आप आराधना कर रहे ही होंगे, वाइल वर्शिपिंग गॉड, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा से भर सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि आराधना के समय ही आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, ऐसा नहीं, परंतु ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, 2 किंग्स 3:15, दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय उसका 15वां पद। 3 राजा, इज़राइल, यहूदा और एदोम का राजा और उनकी सेना और तमाम पशु जो सेना में होते थे, उनको बहुत प्यास लगी और पीने का पानी नहीं मिला। तब एलीशा को बुलवाया जाता है। एलीशा ने कहा एक बाजा बजाने वाले को बुला कर लाओ। जब वो बाजा बजा ही रहा था, परमेश्वर ने एक संदेश दिया एलीशा को और तमाम सैनिक और राजा मरने से बच गए। मतलब क्या? जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, बजाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें संदेश देता है। यहोशापात राजाओं को कौन भूल सकता है? दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। वैसे तो पूरा अध्याय आपको पढ़ना चाहिए, 22 पद से आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब वे युद्ध के मैदान में गा ही रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को हरा दिया, खत्म कर दिया। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर आपके शत्रुओं को हराता है, आप जय पाते हैं। यहोशू के नेतृत्व में तमाम इजरायली जब कनान देश की ओर जा रहे थे, यरदन को पार करके यरीहो को हराना था। एक दिन में एक चक्कर लगाते थे यरीहो नगर के, 7वें दिन 7 चक्कर लगाया गया, अर्थात सब मिलाकर 13 टाइम्स, 13 बार उन्होंने चक्कर लगाया। और तब यहोशू ने कहा कि ऊंची आवाज में चिल्लाकर परमेश्वर की आराधना करो। यहोशू 6:20 में लिखा है, जब वो आराधना कर ही रहे थे, ऊंची आवाज से शहरपना उखड़ कर गिर गई। हालेलुया। यहोशू 6:20 में लिखा है, जोशुआ 6:20। इसलिए मैंने कहा पूरा अध्याय आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम आराधना करते हैं, हमारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता मिल जाता है। बाइबल में लिखा है, जब शाऊल राजा पर से पवित्र आत्मा हट गया और दाऊद का अभिषेक हो चुका था, तो शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा
उतरा करती थी उसे परेशान करती थी, वो घबरा जाता था। और तब दाऊद को बुलाया गया, वो बाजा बजाता था। पहला शमूएल 16:23, 1 शमूएल 16:23। जब वो परमेश्वर की आराधना करता था, दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग जाती थीं। फिर यदि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके ऑफिस में, यहाँ तक कि आपके बिजनेस में या नौकरी में आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा का बंधन है, आप परमेश्वर के गीतों को गाइए, परमेश्वर की आराधना करिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर बहुत ही अद्भुत ढंग से आपको छुटकारा देगा। जब पौलुस और सिलास फिलिप नगर के जेल में बंद हुआ थे, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया था। पुराने ज़माने में दास प्रथा थी और लोगों को खरीदा था, बेचा जाता था। एक लड़की थी जो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, भविष्य बताया करती थी। पौलुस ने निकाल दिया दुष्ट आत्मा, तो मालिक की कमाई चली गई और कई लोगों ने मारा पीटा, पौलुस सिलास को जेल में बंद कर दिए। प्रेरितों काम 16:25 पद, एक्ट 16:25। जब वे रात में आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, एकाएक भूकंप आया, दरवाज़ा खुल गया। सारे कैदी भाग सकते थे, कोई नहीं भागा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। वहाँ जो अधिकारी था वो आकर पौलुस के पांव पे गिरा और कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जब आराधना हो रही थी जेल में, परमेश्वर ने महान काम किया। सो जब आप आराधना करते हैं, आप आश्चर्य कर्म के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। हालांकि परमेश्वर आश्चर्य कर्म अपने समय पर करता है, पर हम आराधना करके परमेश्वर के आज्ञाकारी हो सकते हैं, परमेश्वर की समीपता को महसूस कर सकते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। एक नया संदेश परमेश्वर हमें दे सकता है। मैंने आपसे कहा कि आराधना जो है एक महत्वपूर्ण काम है मसीही जीवन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस अध्ययन के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया होगा। आराधना कभी कभी का समय नहीं, आराधना एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है। मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा और उसको सराहूंगा। ऐसा आप ठान लीजिए। और परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करना सीख सकें। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर हम अध्ययन कर सके और हम सच्चाई को जान सके। मैं आपकी महिमा करता हूँ। उपस्थित हर एक लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता, आपकी प्रशंसा करता। यह संयोगवश नहीं प्रभु, यह बाय द वे नहीं, आपकी योजना के अंतर्गत हम जुड़ सके और सुन सके। प्रार्थना करता हूँ, मसीही गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण काम आराधना करना है, वो भी आपकी ही आराधना करना है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से सीख सकें, अपने जीवन में अभ्यास कर सकें और आपके समान बन सकें। आपकी उपस्थिति के लिए, अब तक की सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।